देखते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करिए। भाई सर्कल्स इसका तो ओल्ड नाम है, नई वाली बुक में इसका नाम अपसाइड डाउन कुछ लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। लेक्चर 1 पहले तो लेक्चर 1 चिल्ड्रन, आप अपने मैथ्स मंजरी के पहले वाले ज्योमेट्री में एंट्री मार रहा हूँ। ज्योमेट्री इज अ मेजर कंसर्न, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इजी नहीं होता वैसे भी। वैसे आपके हर एक चैप्टर बड़े हार्ड ही है, तो सब आपका एक से एक मिल रहा है आपको। तो अब इसमें करना क्या है पहले वो देखिए। देखो इस चैप्टर में वही बच्चा ग्रिप बना पाएगा जिनको ये पता हो कि कुछ वर्ड्स के बारे में, लाइक क्लास 8-7 जाता हूँ तो आपको पता हो कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। यदि ये पता होगा तब आप इसमें फॉर्म में आ पाएंगे, यदि ये ब्लैंक जाएगा तो फिर ये नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास तो आप निकाल देंगे, आज जो पढ़ाऊंगा वो तो कैच कर लेंगे, लेकिन जहाँ लेक्चर 2, 3, 4 आया एकदम ब्लैंक हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा आपको। ये पता आपको होना चाहिए। ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। लाइक ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स 180 होते हैं। ट्रायंगल्स में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है सर। लेकिन मेरी भी बनती रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बीच बीच में रिकॉल कराऊंगा आपको जहां जहां आपको नीड आएगा। अभी फिलहाल ऐसा नीड ऐसा है नहीं, लेकिन बता दिया कि यदि आप अपने से भी अपना कंसर्न करते हो तो ये सब रिवाइज करिएगा। क्लास 8 वाला कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, साइड एंगल साइड, वो सब याद रखिएगा। ट्रायंगल आइसो क्या होता है, ट्रायंगल स्केलन क्या होता है, ये सब पता आपको होना चाहिए, वरना दिक्कत करेगा आपको ये। तो आपको इंडिकेशन दिया मैं, बाकी मैं बीच में रिकॉल करवाता हूँ, ऐसा नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए चुवाई कर दूँ। आओ देखो, सबसे पहले तो आपको जानना ही है कि सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है सर। तो यदि मैं आपको इसका डेफिनेशन पूछूं तो कोई बच्चा ऐसा ना हो कि वो क्लास 8 वाला क्लास बच्चों वाला सर राउंड शेप इज कॉल्ड सर्कल बोल दे गलती से, क्योंकि राउंड जैसे आप बोलेंगे तो राउंड में आता है, इसका नाम होता है इलिप्स, वो भी होता है राउंड शेप। तो राउंड वर्ड नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है। तो आइए मैं आपसे बुलवाता हूं, बताइएगा। इस प्लेन के ऊपर, ये ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, इस प्लेन पर कितने सारे पॉइंट हैं। इस प्लेन पर कितने सारे पॉइंट, बताओ कितने पॉइंट्स हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इन सबका तुम कलेक्शन कर लो। तो बोलोगे सर कैसे करूंगा कलेक्शन, इतने पॉइंट्स कहां ले पाऊंगा। तो एक कंडीशन देता हूं मैं आपको। कंडीशन ये है कि इस प्लेन पर एक पहले पॉइंट तुम फिक्स कर दो। कर दिए सर, इसका नाम है फिक्स पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। अब कलेक्शन ऑफ सारे पॉइंट ले लो तुम लोग, बस ऐसा कलेक्शन लेना कि सबका डिस्टेंस इसके थ्रू सेम आना चाहिए। यदि एक पॉइंट आप यहां कलेक्शन कर लिए तो अब इसका डिस्टेंस जो भी यहां से मिल रहा होगा वही डिस्टेंस सबका आना चाहिए। यहां का लिया सेम डिस्टेंस, यहां का लिया सेम डिस्टेंस, यहां का लिया सेम डिस्टेंस, यहां का लिया सेम डिस्टेंस। किसी ने यहां लिया, चल पाएगा नहीं सर। आपने बोला कि इस फिक्स पॉइंट से सबका ऐसा कलेक्शन करो कि सबका डिस्टेंस इस फिक्स वाले पॉइंट सेम आना चाहिए। यदि आपने बच्चों लेके सबको मैच करा दिया तो एक शेप बनता है कुछ इस तरह से, उसका नाम बच्चों क्या बन जाता है, बोलते हैं a circle is formed. Look at the fixed point over here which is known as O, I can say, and look at the point over here A I have taken. यहाँ पे B था, यहाँ पे C था, यहाँ पे D था। ये सारे कलेक्शन आपको यहाँ पे दिखने स्टार्ट जाएंगे। इसी से क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। अब इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को हम अपने डेफिनेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं बोलता हूँ, लिखना नहीं है, प्लीज सुनना है आपको, बताओ सही है कि नहीं। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्लेन, यस सर, which has a equidistance या equal distance from a fixed point, a shape is obtained called what, क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। यही आपको लिखना है डेफिनेशन। तो लिखिए इसका डेफिनेशन पहले तो बच्चों, लिखो इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन इज, क्या लिख रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्लेन, collection of all the points on the plane which have equidistance या equal distance, collection of all the points on the plane which has या which have equidistance from a fixed point. ये जो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ा है, यदि आप क्लास 10 पास आउट करेंगे, 11 जाएंगे, इसी बात को हम लोग लोकस एक वर्ड यूज करेंगे आगे जाके। तो लोकस जब आएगा तो आपको ये मेरी वाली क्लास से याद आने वाली होगी, सर क्या पढ़ाए थे उस वक्त, यही आता है वहां पर भी। फिर आपने क्या जो लिखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्लेन व्हिच हैव इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, कॉमा, अ शेप इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड सर्कल।
आई रिपीट व्हाट डिड आई से, मैंने क्या बोला मैं फिर से भी करता हूँ. कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्लेन विच हैज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, कॉमा शेप इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड सर्कल. ये यहाँ पे रफ दिख रहा है, यहाँ पे फेयर दिख रहा है. आप चाहे दोनों बना सकते हैं, आपको अच्छा फील आएगा कि ये रफ ऐसा कलेक्शन होता है कि सारे सर कलेक्शन किए देखो, और ये डायग्राम बन गया आपका फेयर. ठीक है. अब आगे क्या चीजें कुछ आपको नोट डाउन करनी पड़ती है. पहले देख लीजिए, कुछ एरो बनाऊंगा वो आपको नोट डाउन रखना पड़ेगा. एकदम बेसिक चल रहा है बच्चों. आज की क्लास तो आप आराम से निकाल लेंगे, आज के बाद दिक्कत करेगा आपको लेक्चर 2-3 से. यदि आप सिंसियरिटी का एस भूल गए तो खासकर इस चैप्टर में नाम है सर्कल्स या अप्स एंड डाउन वट एवर. क्या है अप एंड अच्छा आप फाइन. मतलब कभी हम लोग यहाँ थे अप एंड कभी डाउन, ऐसे से कभी लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है. यही सब है भाई. सर्कल घूमता है गोल गोल. तो कभी आप यहाँ थे टॉप पे, आज आप यहाँ पर रहते, यहाँ पे रुक गए सर, आगे नहीं बढ़ पा रहे. चलें देखो पहला वाला पॉइंट देखो. ये जो आप सेंटर देख रहे हैं जो फिक्स पॉइंट है, तो लिखो फिक्स पॉइंट. जो आपने फिक्स पॉइंट चूज किया था दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, उसको हम बच्चों क्या नाम देते हैं, बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल है. कॉल्ड लिख लो सेंटर ऑफ सर्कल है. अब देखो नेमिंग स्टार्ट हो गया. सर्कल के बेसिक टर्म्स से स्टार्ट हो गए कि पहले सर्कल आया, फिर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं. फिक्स पॉइंट उसका क्या बोलते हैं, नेमली पॉइंट ओ बोलते हैं उसको. ये ओ दिख रहा है आपको, पहला बात मिला सर. आगे बढ़िए सर. ओ से ए तक का डिस्टेंस ले लें, या कोई भी तुमने फिक्स पॉइंट जो चूज किया है वहां से कहीं चले जाओ, जो तुमने कलेक्शन किया था कहीं चले जाओ, जो तुमको डिस्टेंस मिलता है यहाँ पे ये ले लो, ये बी ले लो, यहाँ पे सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. ये जो पॉइंट बच्चों मिल रहा है, जो लाइन मिल रहा है ओ ए ओ बी ओ सी से, क्या नाम क्या देते हैं हम लोग, बोलते हैं इसको रेडियस है सर. तो क्या होता है रेडियस, तो बोलेंगे सर इट इज डिस्टेंस फ्रॉम. डिस्टेंस बच्चों कहां से कहां लेना है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल टू व्हाट, टू व्हाट बच्चों, एनी पॉइंट, टू व्हाट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री. आई होप बाउंड्री का मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे. बाउंड्री बोले तो ये जो बाउंड्री ही चल रही है जो कलेक्शन किया है. आगे लिख लो निम्नली. किसकी बात कर रहा था मैं ओ से ए की बात कर रहा हूं, मैं ओ से बी की बात कर रहा हूं, मैं ओ से सी की बात कर रहा हूं, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं. बता सकते हैं ऐसे कितने आपको मिल पाएंगे बच्चों रेडियस, इनफाइनाइट. भाई सब कलेक्शन ही तो है सर, तो इनफाइनाइट मिल जाएगा. दो आपको एरो दिखा, थर्ड पर आते हैं एरो पर. इसकी बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं. पहले सेंटर का पता आपको होना चाहिए, उसके बाद आपको रेडियस पता होना चाहिए, फिर आगे बढ़ता है. फिर एक वर्ड आता है उसको बोलते हैं CHORD, इसको बोलते हैं कॉर्ड. कॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए. तो कॉर्ड के बारे में बस आप डेफिनेशन लिखेंगे तुरंत कैच कर लेंगे. लिख दो कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम, लाइन, हाँ एक भी एक एरो बेसिक टर्म्स. तो लिख दो कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम, ज्वाइनिंग फ्रॉम लिख लो कहां से कहां, तो ज्वाइनिंग फ्रॉम एनी टू पॉइंट, एनी टू पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री, ऑन इट्स लिखा है बच्चों बाउंड्री. कोई दो पॉइंट कहीं से मैच कर लो बच्चों, तुम्हें क्या मिल जाएगा, कॉर्ड मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम तो बनता है सर कि कोई सर्कल ऐसे ले लेते हैं और सेंटर यहाँ दिख ही रहा है, कोई दो पॉइंट यहाँ पे ए और यहाँ से बी यदि आपने ज्वाइन कर दिया तो जो लाइन बन के आएगा उसे क्या बोलेंगे आप, कॉर्ड बोलेंगे. यदि मैं फिर से आपसे पूछूं और फिर से आप रिप्लाई करें कि कितने कॉर्ड्स बच्चों बन सकते हैं एक सर्कल के लिए, आंसर इज इनफाइनाइट बन सकते हैं. बनता रहेगा सर, क्या दिक्कत है. यहाँ से चल रहा है, आगे बढ़े बच्चों. जब चीजें बहुत आसान लगती है तो टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है. आगे बढ़िए बच्चों, आगे बढ़ता हूँ. इसके बाद एक और एरो बनाइए फिर से इसी में.
अब बनाइए कि बच्चों एक ऐसा कॉर्ड ले लेते हैं कि जो सेंटर को पास करके निकल जाए। एग्जैक्टली यहां से मैंने लिया, एक ए बी वाले को और शिफ्ट करते 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 यहां ला दिया। अब एक ऐसा कॉर्ड लो जो सेंटर को पास करके निकल जाए बच्चों। एक ऐसा कॉर्ड लेते हैं, ये देखो सेंटर को पास करके निकल जा रहा है। ये भी एक कॉर्ड है, लेकिन ये सबसे बड़ा कॉर्ड है। इट्स अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड आई कैन से। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है बच्चों से क्या बोलते हैं हम लोग? डायमीटर बोलते हैं, ना कि ये बोलते हैं कि डबल ऑफ रेडियस। कुछ बच्चे होंगे उनसे पूछेंगे बताओ डायमीटर क्या होता है, तो बोलते हैं डबल ऑफ रेडियस। है बिल्कुल सही, लेकिन फार्मूला है स्पीड की तरह, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नॉट डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये डायग्राम बनाएंगे, बोलेंगे कि AC इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। AC क्या है आपका? एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और उसका नाम क्या बन जाता है? दैट इज कॉल्ड व्हाट? आई कैन से डायमीटर। किसी बच्चे को और रिफाइंड डेफिनेशन देना हो तो क्या बोलेगा कि सर मैं एक ऐसा कॉर्ड ड्रॉ करता हूं जिसको पास करता है, सेंटर को पास करता है, वो भी क्या है आपका? डायमीटर ही है। बात वही होगी। और चाहे तो आप लिख दें कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच लाइन सेगमेंट? AC लाइन सेगमेंट। होप सो क्लियर होगा आपको। तो डायमीटर एक स्पेशल काइंड ऑफ अ कॉर्ड होता है। ये आपको पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, बेसिक लेकर, कि डायमीटर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ अ कॉर्ड। इज इट फाइन टिल हियर? अब मैं आपसे पूछूं तो बताइएगा, क्या इस डायमीटर के अंदर आपको दिख रहे हैं कि दो रेडियस छुपे हुए हैं? सेंटर से यहां तक गए दो दिख रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, एक फॉर्मूला बना दिया है कि डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस होता है। ये डेफिनेशन थोड़ी ना है, तो फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है। बच्चों आगे बढ़ते रहिए। पहले सर्कल के बारे में समझा, डेफिनेशन समझा, फिर हम ये जानते हैं कि इसका सेंटर क्या होता है, फिर ये जानते हैं कि डिस्टेंस रेडियस क्या होता है, फिर कॉर्ड क्या होता है, फिर लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, उसको डायमीटर भी बोलते हैं। इतनी बातें हो चुकी हैं, आगे बढ़ना हम लोग को। और बेसिक भी है, लेकिन लगातार बेसिक बताऊंगा तो क्लास में बेकार बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, बेसिक बेसिक क्यों चल रहा है, कुछ भी पॉज लेते हैं, कुछ काम पे लेकर आता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो हटा रहा बच्चों इसको, ठीक है। होप्स आप ये सब डेफिनेशन लिख ले होंगे, और भी है अभी, लेकिन अभी रुक जाइए। अभी आज का काम जो है वो करते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको मैं दूंगा लगभग 10 से 12 कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अंदर 10 से 12 बच्चों मिलते हैं कॉन्सेप्ट। 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, अब कितना हुआ देखते हैं। 10 से बच्चों 12 कॉन्सेप्ट, और इन कॉन्सेप्ट को एग्जाम में आपको प्रूविंग भी आ सकता है। मतलब इसको पूछेगा प्रूफ करने के लिए BOC में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चल रहा है। आइए दिखाता हूं मैं आपको। जो पहला कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन ये पूछता हूं, बताइएगा मेरे को। मुझे कोई एंगल फॉर्म करना है इस बोर्ड के ऊपर, तो सर आपको एंगल फॉर्म करना मतलब क्या होता है? यदि मुझे बच्चों इस पे एंगल फॉर्म करना होगा, ध्यान से फोकस से क्या बता रहा हूं, चलेगा ये। आई हैव टू सबटेंड समथिंग, आई हैव टू फॉर्म एन एंगल ऑन द ग्रीन बोर्ड। मैं क्या करूंगा, अपने पूरे बॉडी का जो मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट है, एक हेड और एक फीट वाला पॉइंट, उन दोनों पॉइंट लेके मैं यहां पे से जोड़ूंगा, ऐसे करके। समझ रहे हैं व्हाट आई डिड? इससे क्या मैंने बोला, ये मैं यहां दिख रहा हूं आपको, यहां पे हेड, यहां पे फीट, मैं यहां से लाइन लेके आऊंगा और यहां से लाइन लाऊंगा, और ये वॉल पर ऐसे आया, बोर्ड पे ऐसे आया, कुछ एंगल दिख रहा होगा। दिस एंगल इज फॉर्म्ड बाय द पर्सन और एनीथिंग इन दिस वे। इज इट फाइन? कैसे बनता एंगल? ठीक है, मुझे एंगल फॉर्म करना होगा तो आपके टॉप और आपके बॉटम को मिला के मैं एंगल फॉर्म कर दूंगा। तो मुझे आप ये बताइए, कभी किसी सर्कल में किसी कॉर्ड को एंगल ड्रॉ करना हुआ सेंटर पे, तो कैसे ड्रॉ करेगा वो? एग्जैक्टली जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा कॉर्ड का, एक सर वाला पॉइंट, एक फीट वाला पॉइंट, इन दोनों को लेके कहां आऊंगा मैं? सेंटर पे। कुछ एंगल दिख रहा है तो बोलेंगे दिस एंगल इज फॉर्म्ड बाय दिस कॉर्ड वेयर एट सेंटर। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये एक सर्कल फिर दिख रहा है और कॉर्ड को एंगल बनाना है सर्कल के बाउंड्री पर, तो बताओ क्या करेंगे हम लोग? यहां पर तो उसने बनाया था सेंटर पे, लेके जोड़ दिए। अब इस कॉर्ड को बनाना है बाउंड्री पर, क्या करेगा वो? तो इसका एंड पॉइंट ये और इसका एंड पॉइंट क्या जाएगा, कहां जाएगा? इट इज विल गो ऑन द बाउंड्री। गए सर बाउंड्री पर, कुछ एंगल दिख रहा होगा, बोलेंगे दिस एंगल इज फॉर्म्ड बाय दिस कॉर्ड ऑन द बाउंड्री। ये सब छोटी मोटी ज्ञान की बातें यदि आप जब हिट कर रहे हैं बच्चों, तब तो फॉर्म में आएंगे,
वरना बता रहा हूँ कि एकदम 9th गड़बड़ा ही जाएगा, कुछ होने वाला लास्ट में नहीं है। लास्ट में एकदम फ्लैट हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जाके। ये सब बातें आपको क्लिक कर रही हैं। यदि मैंने बोला कि कॉर्ड सबटेंड एंगल एट सेंटर, सही है, और मैंने बोला कॉर्ड सबटेंड एट बाउंड्री, क्या सही लग रहा है आपको? तो कॉर्ड या कोई भी पर्सन को एंगल फॉर्म करना होगा तो उसके टॉप मोस्ट पॉइंट को मिला देते हैं बोर्ड के ऊपर ऐसे। तो आइए अब इसके ऊपर एक थ्योरम बना है, एक इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बना, वो क्या बताता हूं। लिखो पहला कॉन्सेप्ट, लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, या इसको आप कह सकते हैं वी हैव द फर्स्ट थ्योरम। बात एक ही है, मैं थ्योरम वर्ड नहीं बोलूंगा, मैं कॉन्सेप्ट बोलूंगा, समझ जाइएगा। और हर एक थ्योरम का, हर एक कॉन्सेप्ट का आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो लिखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, लिखो बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स। लिखो इक्वल कॉर्ड्स, लिखा होता है सबटेंड, या इसी को बोलते हैं फॉर्म्ड, जो भी वर्ड आप यूज कर पाए। सबटेंड, लिखो इक्वल एंगल, सबटेंड इक्वल एंगल एट व्हाट लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है लेक्चर 1 का। इक्वल कॉर्ड लिखा हुआ है सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल, और इसके बगल में आप क्या लिख देंगे बच्चों, इसके बगल में लिख दीजिएगा D.A का मतलब होता है इट्स डायरेक्टली एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहीं इसको अप्लाई करने का मन कर गया, इसको DA बोलते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिएगा बच्चों, बीच बीच में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट मिले जहां ब्लैंक दिमाग काम ही नहीं करेगा, टाइम देंगे तो हो जाएगा सही से। मतलब गिव अप नहीं बोलना है आपको, अरे यार ये अजीब सा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हो जाएगा। हाँ कोई क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो पूछिएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, DA फॉर्म्ड, ये इसका सबटेंड बोलते हैं, सबटेंड मतलब बनाना, वही फॉर्म्ड करना, उसका एक अलग वर्ड है। यदि ये न भी याद हो तो ये फॉर्म्ड याद है, बात एक ही है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड बनाता है इक्वल एंगल कहां पर, सेंटर पर। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। आइए पहले क्या बोल रहा है वो समझिए मेरे साथ, देखिए ध्यान से। आपको दिया गया है सर्कल, क्या उसने बोला है कि 2 कॉर्ड लेके चलिए, तो मैं 2 कॉर्ड ले रहा हूं और उसका लेंथ सेम होना चाहिए। एक कॉर्ड मैंने यहां लिया अपने मन से, उसका नाम AB लिया सर, और एक कॉर्ड में क्या ले रहा हूं सर, ये ले रहा हूं, उसका नाम क्या है सर, CD ले रहा हूं मैं, और यहाँ क्या है अपना सेंटर। मैं आपसे बोल रहा हूं कि AB जो कॉर्ड है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। अब कुछ आपका भी टास्क है, अब बताइए AB और CD दोनों मिलके सेंटर पे एंगल कैसे बनाएंगे। तो क्या करो बताओ, AB सबटेंड एट सेंटर व्हाट एंगल कैसे बनाएगा, कैसे, ये ले लें, ये ले, मैच कराइए सर, इसको यहां से मैच कराइए, इसको यहां से मैच कराइए, कुछ एंगल बन रहा है उसका नाम X मान लीजिए। अब बताओ CD ने बनाया सेंटर पे एंगल से बनाया, कैसे, हाउ, सेम प्रोसेस है सर। अब मैं कह रहा हूं कि जो X और Y का मेजरमेंट क्या होगा बच्चों, सेम होगा। रीजन क्या है, इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स है, यस सर। सबटेंड मतलब फॉर्म्ड, क्या लिखा है, इक्वल एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। यदि कॉर्ड्स के लेंथ सेम है तो उनके थ्रू जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो सेम ही आएगा। ये बात आपका DA होता है, डायरेक्टली एप्लीकेबल। लेकिन सबको पता है कि कानून और मैथ्स क्या मांगता है, सबूत मांगता है सर, सब प्रूफ चाहिए मेरे को। जब प्रूफ चाहिए तो इस क्वेश्चन को कैसे बना देंगे, लिख देंगे यहाँ क्या, गिवन, और क्या लिखा गया है, टू शो, और क्या बन जाएगा, टू शो एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। और देखिए आपको आता है, आप कर लेंगे। आई थिंक 2 ट्रायंगल्स आई कैन सी। यदि आप ये प्रूफ कर दें कि ट्रायंगल्स आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, तो शायद काम हो जाएगा। हाउ दे आर कॉन्ग्रुएंट, देखो जो इस ट्रायंगल में उसका नाम क्या है, AOB में जो AB है, और इस ट्रायंगल नाम क्या है, COD में जो CD है, क्या आपस में सेम है, Why it is given, पहला मिला। और ढूंढो सर, पहले वाले जो में AO है वो भी रेडियस ही है, और दूसरे वाले में जो O से C वो भी क्या है, रेडियस है। 2 मिल गया। एक और बता दो, जो इसमें OB है वही इसका OD क्या है, सेम रेडियस। आई थिंक 2 साइड के बीच में एंगल को इंक्लूड करवाना कहलाता है साइड एंगल साइड। और क्या वो ट्रायंगल से आपस में क्या है वो,
इज इट फाइन? ठीक है, और बाकी जो आएगा CPCT। ठीक, स्टार्ट करिए, चलिए। अरे करिए, क्या हुआ? बनाइए इसको, अपना स्टेप बनाइए। इन ट्रायंगल दिस एंड दैट, जो भी करना हो आपको। फिर से पूछ लो, डाउट हो तो देख लो, फिर से आ जाओ। आपको प्रूफ करना है कि एक्स वाई सेम है। यहां पर क्या लिखा था? एक्स, और यहां पे लिखा है वाई। आप क्या करेंगे? पहले इस घर में जाएंगे और इस घर में जाएंगे, और दोनों घर के कुछ स्टफ्स शुड बी सेम होने चाहिए, तब आप डेटा मिल पाएगा। इस घर का AB, इस घर का CD गिवन था, इस घर का AO, इस घर का OC सेम था, इस घर का OB, इस घर का OD सेम था। तो दो साइड ले रहे हैं आप लोग और एंगल भी ले रहे हैं। देखो ये है ना, AO, और यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, D कर लो। दो साइड लिया और एंगल लिया, तो बोलेंगे फ्रॉम साइड एंगल साइड ट्रायंगल्स आर कॉन्वेंट। और जो लाना होता है वो क्या होता है? आई थिंक CPCT कुछ होता होगा। हाँ पूरा, हाँ ये एक्स वाई सेम बाई CPCT, जो प्रूफ करना है आपको। हल्का सा भी डाउट है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बच्चों, सर्कल चैप्टर विल बी कंप्लीटली ब्लैंक फ्रॉम द ब्रेन। एकदम नहीं कर पाओगे एंट्री वहां। तो पहले ध्यान से, क्या था क्लास 8 कॉन्ग्रुएंसी, ध्यान दीजिएगा उसको। CPCT क्या था, साइड एंगल सेंगल क्या था, साइड क्या था, वो सब ध्यान रहना चाहिए, वरना फंस जाएगा मैटर हर क्वेश्चन में। अब इसको स्टेप बनाता हूं मैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ डायग्राम, सॉरी स्टेप इन ट्रायंगल। स्टेप क्या बन सकता है? AOB। क्लास 8 में इस तरह से ही किया था आप लोगों ने। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। क्या बोलेंगे सर? इस वाले का सर जो AB लाइन सेगमेंट है, उस वाले का CD सेम है। रीजन बोलेंगे सेम रेडियस, सॉरी गिवन, सॉरी इट्स व्हाट? गिवन। बहुत अच्छा सर। इस वाले का जो AO लाइन सेगमेंट है, उस वाले का CO लिख देंगे सेम रेडियस, और कभी कभी लिखता है बुक में रेडियाई लिख देता है, सही चीज वो भी है। आप लिखिए सेम रेडियस, चलेगा। दो मिला सर, थर्ड चाहिए मेरे को। इस वाले का सर जो OB है और इस वाले का OD है, ये भी क्या होगा? सेम रेडियस। आई थिंक आपको दिख गया कि बाई SAS, दो एंगल और दो साइड एक एंगल, सॉरी तीनों क्या है? साइड ही लिए क्या? हाँ तीनों साइड लिए। बाई SSS, साइड आई कैसे? ट्रायंगल AOB। बच्चों क्या बन जाएगा किसके? COD। और जो आपको लाना है वो क्या मिल जाएगा? उसको बोलते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब क्या? CPCT स्टैंड फॉर क्या होता है? CPCT, हाँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल। तो लिख दो इम्प्लाइज दैट एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, और लिख देना CPCT। तो देखो ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसका प्रूफ आपको मिल चुका है। सही है सर, ये कॉन्सेप्ट जो एप्लीकेबल है। अभी बुक मत, क्या कर रहा है अभी? तुझे काम नहीं है बुक का, अभी बुक काम नहीं है। बस CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल। तो वही तो प्रूफ किए हैं। हाँ तो वही तो करना है ना बेटा। क्या पूछ रही तुम? अरे यार ये तो मतलब एक ट्रायंगल बेटा ABC है और एक PQR है, ठीक है। जब हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये मानते हैं कि ये पूरा इस पे ओवरलैप कर गया है ना। और जब ओवरलैप कर जाता है तो सारे एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। तो हमने ये प्रूफ कर ही दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये जाके इस पे ओवरलैप करेगा और एंगल क्या कर देगा? सेम। ये जो कॉन्सेप्ट नाम होता है CPCT बोलते हैं, मतलब बाकी सब भी सेम हो जाता है। हाँ बेटा, सॉरी एक एंगल हर एंगल सर तब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगा, तब सिमिलर हो पाएगा। एक दो टॉपिक आता है कॉन्ग्रुएंसी का, आता है सिमिलैरिटी। यदि केवल एंगल सेम हुआ तो सिमिलैरिटी मिलेगा, तो कॉन्ग्रुएंस नहीं मिलेगा। अभी 10th पढ़ना। सेम ट्रायंगल
क्या क्या सेम करना है, साइड सेम है कि नहीं है? सर जैसे एक ट्रायंगल है ABC, ए का एंगल अलग, बी का एंगल अलग, सी का एंगल अलग, और एक और ट्रायंगल है PQR, तो P और ए का एंगल और R और उसका एंगल और वो PQ और Q और B का एंगल, सब एंगल अलग अलग है, सब अलग अलग है ना, एंगल सब अलग अलग है। अलग अलग ट्रायंगल एक ट्रायंगल स्केलिन है, एक आइसोसेलेस। समझ रहे हैं, मतलब एंगल सब में अलग दिया हुआ है सब में, तो कॉन्वेंट कभी नहीं हो पाएगा। देखो कॉन्वेंट होने के लिए ये मेरा पाम का साइज और ये साइज सेम होना चाहिए, तब जाके वो कॉन्वेंट कहलाएगा। अब तुम्हारा मेरा सिमिलर कहलाएगा। अब तुम जो ट्रायंगल चूज कर रहे हो, मे भी एक ट्रायंगल ऐसे बन जाए और एक ऐसे बन जाए, दोनों ट्रायंगल ही है लेकिन ओवरलैप करेगा नहीं, क्यों? एंगल सबके अलग अलग हैं, तो ये कॉन्वेंट कभी नहीं होगा। नहीं सर, जैसे दोनों ट्रायंगल का एंगल सेम हो, एक ही ट्रायंगल जैसे ABC ट्रायंगल में A, B और C का एंगल अलग अलग हो। बेटा तुमसे मिलते हैं क्लास के बाद, ठीक है? क्योंकि इसके बाद ये गड़बड़ा जाएगा ना, वो नहीं हो पाएगा। ये हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं। आइए लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, इसके जस्ट उल्टा करिए पहले आप लोग। अब लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसका जस्ट उल्टा चलेगा। क्या बता सकते हैं इसको उल्टा बच्चों, क्या हो सकता है? यदि इक्वल कॉर्ड्स थे तो उन्होंने इक्वल बनाया एंगल सेंटर पे, उसको उल्टा बताओ क्या होगा? यदि कोई दो कॉर्ड्स क्या बना दे, इक्वल एंगल क्या बना दे सेंटर पे, दैट मींस कॉर्ड्स के लिए आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसका उल्टा होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, क्या बोला मैंने बोला थी इक्वल कॉर्ड्स है तो वो बनाता है इक्वल एंगल सेंटर पे। इसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या होगा इसका? यदि कॉर्ड्स बना रहे हैं इक्वल एंगल सेंटर पे, दैट मींस कॉर्ड्स के लेंथ आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसको यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्सेप्ट नंबर 2 या थ्योरम नंबर 2 में। तो लिखिए क्या लिखा है इसमें, लिखो इफ कॉर्ड्स सबटेंड, इफ कॉर्ड्स सबटेंड, या इसको फिर से बोलता हूं फॉर्म्ड, जो वर्ड आप यूज कर पाए। इफ कॉर्ड सबटेंड और फॉर्म्ड इक्वल एंगल एट सेंटर, मतलब इस बार उल्टा दिया हुआ है कि दोनों ने मिलके इक्वल एंगल तो ड्रॉ कर दिया, तो बोलेंगे देन कॉर्ड्स आर, क्या लिखा है, इक्वल। अब ये डायग्राम पूरा का पूरा चेंज तो नहीं होगा, बस गिवन क्या बन जाएगा, टू शो, और टू शो क्या बन जाएगा, गिवन। लेकिन तभी मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। एक बार आप फील करिए कि डायग्राम क्या बनेगा और क्या आप प्रूफ कर सकते हैं इसको। और यहां लिखिए डीए, ये भी क्वेश्चंस में आपके डायरेक्टली एप्लीकेबल है। देखिए लॉजिकल बात है, लिखा है थ्योरम, और हर एक थ्योरम डीए ही होता है। पाइथागोरस थ्योरम जहां होता है वहां अप्लाई कर देते हैं आप, उसका प्रूफिंग करते हैं बैठ के। कभी भी आपको मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल तो अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, उसको अप्लाई नहीं करेंगे आप कि बैठ के अप्लाई करें, उसका लगे प्रूफ करने के लिए नहीं करेंगे। तो लिखा हुआ डीए है, वो डायरेक्टली एप्लीकेबल है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो एक सर्कल फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, दो कॉर्ड लेते हैं, एक का नाम क्या है, ए बी कॉर्ड, और एक का नाम बच्चों कॉर्ड कर रखा CD कॉर्ड, और यहाँ क्या सेंटर पे ओ। क्वेश्चन में डिमांड क्या था कि दोनों ने क्या बनाया है, इक्वल एंगल कहाँ पर, सेंटर पे। गलती से आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल न दिख जाए, वो तब होता है जब लाइंस मिलते हैं। ये पूरा पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है मुझे पहली बात तो। ये एंगल कितना बना रहा है बच्चों यहाँ पर, एक्स, ये कितना बना रहा है, वाई। चलो तो बताओ इसमें अब गिवन क्या है, यदि मुझे प्रूफ करना है तो इसको। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंगल x इक्वल टू एंगल y, एंड व्हाट टू शो, या RTP, AB is equal to what, CD। ये आपका काम है। अगेन गो इन द ट्रायंगल एंड ट्राई टू शो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देन गेट द CPCT कॉन्सेप्ट। बेटा करस्पॉन्डिंग तब होते जब लाइंस पैरेलल होते हैं, तो लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो करस्पॉन्डिंग नहीं यूज कर पाएंगे ना, ऑल्टरनेट यूज कर पाएंगे। रेडियस सेम होगा ही, हाँ बिल्कुल। इसमें एंट्री मारिए और इसमें एंट्री करिए। इस वाले में एंट्री मारेंगे ऊपर वाले में, तो जो OA है, इसमें एंट्री मारेंगे जो क्या लिखा है, OC है। सेम क्यों है, बोथ आर रेडियस। उधर जाएंगे तो जो OB है, यहां आएंगे तो OD है। सेम क्यों है, और कुछ और भी है क्या सेम, एंगल X, एंगल Y। तो दो एंगल साइड्स के बीच में एंगल लेके चल रहे हैं आप लोग, दो साइड के बीच में इस एंगल को इंक्लूड करवा दिया, साइड
एंगल साइड ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और जैसे आगे कॉन्ग्रुएंट क्या बोलेंगे, फ्रॉम CPCT आई कैन से जो इसका पार्ट है कौन, ये साइड, वो इसका पार्ट साइड, ये क्या हो जाएगा सेम, उसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बस इसको स्टार्ट करके अपना प्रूफ करिए। बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, बस जान लीजिएगा सर्कल्स बहुत हार्ड कर देगा आपको ये। अभी तो आप बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें एक से क्वेश्चन ही मिलेगा आपको। जितना हो पाए उतना टाइम दे के अपने आप को पहले 8th वाला रिकॉल कर लीजिएगा, कॉन्ग्रुएंसी, वरना फंसेगा बुरी तरह से। ये शायद इस पर जो आप मुझे पता नहीं है, देखते हैं उसको जो पढ़ा रहा है वो तो बात कर लो यार, क्या तुम लोग को कुछ भी बात आ जाता है बीच में, पहले वो तो करो क्या है क्या नहीं, छोड़ो ये तो है ना, बस तो ये तो है, करो, दिख रहा है क्या करता है। तो बहुत सिंसियरिटी दिखाइए और बचकानी हरकत से बाहर आइए, वरना बुरा फंस जाएंगे यार, आपको लग रहा है आपको बुरी तरह से, ठीक है ना। बाहर आइए और लगिए अच्छे से। यदि कांग्रेस आपको नहीं डाउट है तो मुझसे कंफर्म कर लिया जी। मुझे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, डाउट था, उसको कंफर्म करो आके मेरे से, सर ये था 8th में, कहाँ जाओगे पूछने 8th टीचर से, मुझसे बात करो, बताऊँगा क्या होता है आपको अच्छे से। लेकिन क्लास पे नहीं बता पाएंगे, वरना ये फिर मैस क्रिएट हो जाएगा पूरा, फिर पता लगा कौन सी पढ़ा रहे हैं बैठा के सर, तो ये कब पढ़ाएंगे सर्कल। और अपना एग्ज़ाम भी कंसर्न में रहता है हमेशा, बिकॉज हर स्कूल का स्टार्ट होता है प्री वो हाफ एग्जामिनेशन। चले तो स्टेप क्या बना रहे हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या नाम है उसका, AOB एंड एंगल COD। क्या क्या जो सेम इसमें कर रहे हैं हम लोग, इसका AO, इसका OC क्या है, सेम रेडियस लिख लेंगे, इस वाले का OB, इस वाले का OD क्या लिख रहे हैं, सेम रेडियस, एंड ये वाइट इज, ये भी सर गिवन था, तो बाई व्हाट, साइड एंगल साइड ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट तो उस घर का कोई एक पार्ट ले लो जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट वाला हो। इस घर में AB और इस घर का CD, हम डायरेक्टली कह सकते हैं सेम है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो कॉन्सेप्ट देखा आप लोगों ने पहले, तो दोनों DA है। जल्दी बताएंगे तुमको। अब देखते हैं कि थ्योरम आपने पढ़ा भी कि समझा भी है। तो एक दो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको करने के लिए, यदि आपने कर दिया इसका मतलब आपने समझा है इस थ्योरम को। देखते हैं, आई होप ये तो आपने कर लिए दो कॉन्सेप्ट। तो हर एक कॉन्सेप्ट के बाद छोटा मोटा एक क्वेश्चंस करेंगे जो कि NCERT में नहीं है, वो हम लोग खुद डिज़ाइन किए आपको समझाने के लिए। आइए दिखाता हूँ क्या है। चलिए बच्चों, एक लिखिए चिंदी क्वेश्चन, चिंदी क्वेश्चन, इसे कर डाला तो लाइफ झिंगा डाला। एग्जैक्टली देखते हैं कैसे करते हैं। लो पहला क्वेश्चन क्या लिखो फटाफट, डायग्राम बनाओ बच्चों, प्यारा सा डायग्राम, डायग्राम बनाइए अपनी तरफ, प्यारा सा डायग्राम, ठीक है। मासूम बच्चे, जालिम दुनिया, हार्ड सिलेबस, कैसे चल पाएगा, तालमेल ही नहीं बैठ रहा है बच्चे का। ये रहा आपका CD, ठीक। हाँ चलिए, अब इसमें गिवन है, मैं दे रहा हूं आपको कि 2 इक्वल कॉर्ड्स, आंसर रिवील मत कर देना, 2 इक्वल लिखो, 2 इक्वल कॉर्ड्स, 2 इक्वल कॉर्ड्स लिखा है AB एंड CD, ठीक है। in which angle COD is equal to 50 डिग्री। तो बोल देगा, आंसर रिवील नहीं करना है, रिवील मत करना प्लीज, देख लेना ध्यान से। और कोई आपका फ्रेंड जो आपको आंसर इंडिकेट कर दे तो
तो जान लो कि वो सबसे तो दुश्मन आपका है, दोस्त है ही नहीं। अपने फ्रेंड को लेट देम स्ट्रगल फॉर अ वाइल, जब तक स्ट्रगल नहीं करेगा मैथ्स कहाँ सीख पाएगा, कहाँ साथ देंगे उसका बैठ के। आपको डायग्राम दिया है, आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, मैंने आपको पूछा है AOB एंगल, ये क्वेश्चन चिंदी इसलिए है कि इस क्वेश्चन को डिजर्व करवा सकते हैं MCQ, बस MCQ सिंपल सा है, जिसको आ जाए वो हाथ उठा ले, मैं समझ जाऊंगा। आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और किसी का माइंड क्लिक कर रहा है? 2 इक्वल कॉर्ड्स है, ये दिया है और ये दिया है, ये आपसे पूछ रहा है। मैंने क्या बोला, 2 थ्योरम को मैं चेक कर लूंगा कि आपने पढ़ा है, समझा है कि बस देखा ही है, बस देख रहे हैं, और इससे मैथ्स नहीं आएगा देखने से। हाँ क्या बात है, मजा आ गया। ऐसे बीच में म्यूजिक बजता रहता है तो अच्छा फील आता है। मैथ्स विथ म्यूजिक, बच्चे याद उठा नहीं पा रहे हैं। हाँ बताओ तो, मतलब आगे क्या होगा? पविका बोलो। 50 क्यों, कैसे लिखेंगे? हाँ वो बात लिखनी होगी, ऐसा नहीं कि 50 क्योंकि सर होता है ऐसे नहीं ना सर, कॉर्ड सेम है ना सर, ना ऐसे नहीं चलेगा। आपने बोला, बहुत सही बोला आपने आंसर, कि AOB कितना होता है? 50 ही होगा, क्योंकि इसने क्या बनाया है? 50, तो आप क्या मान लिए? 50। रीजन क्या लिख के आएंगे? सर ऐसा होता है नहीं, और वो भी मतलब लिखना कि नहीं सर कॉर्ड सेम है ना सर, ये नहीं चलेगा, इतना नहीं करना है। क्या लिखेंगे? हाँ क्या, इक्वल लिखना पड़ेगा, इक्वल कॉर्ड्स। क्या लिखेंगे? सबटेंड इक्वल एंगल, क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है? हाँ हाँ, जब 2 कॉर्ड सेम थे तो दोनों ने सेंटर पे सेम एंगल, नाम था DA, डायरेक्टली एप्लीकेबल है इफ नीडेड। आज इसका नीड पड़ा, अप्लाई कर दिए थ्योरम को। थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई होता है ना भाई। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई फटाक से कर देते हैं, और वो भी DA होता है, ये भी DA। लिख देना इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल सेंटर क्लोज द ब्रैकेट, फटाक से, ना कि ऐसे बोल देना कि सर कॉर्ड सेम है ना सर। तो इसमें सर, सर CP वो सब कुछ नहीं, उसमें यदि कहता कि सेम साइड प्रूफ तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आइए चिंदी पे। एक सर्कल बनाइए, एक सर्कल में कॉर्ड्स बनाइए, सेंटर बनाइए, मिलाइए, मिला दीजिए, और मैं इंफॉर्मेशन बोलूंगा उसको अप्लाई लिखिएगा। कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसा ही ले लेगा। सर कॉर्ड सेम है ना सर? सेम कॉर्ड सर, सेम एंगल बनाएगा सर। सर प्लीज़ सर प्लीज़ मार्क्स दे दीजिए सर, प्लीज़ सर प्लीज़ सर मार्क्स सर, आधा नंबर सर, अच्छा बन्नी सर, अटर्नी सर। नहीं तो R में Q है, ये R है, ऊपर Q है, PQRS। चले बोलो, लिखो, अब लिखो। हाँ लिखो, रुक जा रहा हूँ मैं। आगे बढ़ाएं, चले। यहाँ वाले पे बच्चों 60 ड्रॉ करिए एंगल, और यहाँ वाले पे फिर ड्रॉ करिए। ये लेंथ 6 cm का है, मतलब RS का लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर आपको दिया गया। इस डायग्राम में आपको लेंथ पूछा है किसका? PQ का। क्या बोलेंगे? रीजन? सर एंगल सेम बनाया है सर, ऐसे नहीं। 2 कॉर्ड सर, दो कॉर्ड है सर, सेम एंगल ड्रॉ किया है सर, तो कॉर्ड्स क्या होंगे सर आपस में? सेम होंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, ना कि मुंह बनाएंगे ऐसे। क्या बोल के आएंगे कि PQ कितना होता है? रीजन सर, हाँ इफ कॉर्ड्स, वही सेम बात लिख के आइएगा बस। इफ कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल कॉर्ड्स आर इक्वल, ये लिख दीजिएगा बस वहाँ। ये है आपका ड्रॉबैक ऑफ चैप्टर कि सारे थ्रू लिखने पड़ेंगे आपको। DA तो दिया गया आपको, तो फिर वही बोलना पड़ेगा, साइड बोलना पड़ेगा।
नहीं सर, अगर सर कॉम्बिनेशन से प्रूव करें तो कॉन्वेंट क्यों करेंगे मेरे भाई, जो डिमांड है वो ना फुलफिल करेंगे यार, ऐसा क्यों करेंगे, समझो दिमाग को। और ये नहीं लिखेंगे आप तो आपका 98 कटेगा, 54 कटेगा, और बोलना पड़ेगा सर सर सर, समझ रहे हैं सर, प्लीज सर ऐसा किया सर, ऐसा ऐसा नहीं, ये नहीं। इफ chords subtend equal angle then chords are equal. कभी भी आपको दिमाग में ना फील आया कि सर्कल हैवी चल रहा है, सर्कल कब खत्म होगा, यदि ये सब चल रहा है तो सिम्टम से आपके एकेडमिक डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, वो जाके गिरेगा, वो तेज ग्राफ स्टार्ट हो चुका है आपका, वो गिरना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे रुक जाएगा, 0 खत्म खट्टा से। क्योंकि आपको आसपास से कंपेयर नहीं करना है जो क्लासेस चल रही हैं, आप अलग जोन में हैं, याद रखिएगा। यदि आप 10th के कंपेयर कर रहे हैं लोगों से, जो आपके भैया निकले 9th वाले, उनसे कंपेयर कर रहे हो, तो एकदम मत करिएगा, आप कहीं और लेवल पर हैं, आप यहाँ पर हैं, उनकी पढ़ाई यहाँ पर है, तो आप इनसे कंपेयर बिल्कुल नहीं करें, आप अलग लेवल पर हैं। यहाँ पे तो उड़ रहे हैं हवा में, उड़ता ही फिरूँ मैं, चलते रहिए, उड़ते रहिए, बहुत हवा में जा रहे हैं, बहुत हार्ड चीज़ है भाई, आसान नहीं है। इतना कर चुके हैं, बोलिए हाँ या ना। अब मैं कुछ बात बोलता हूँ, सुनिए क्या बता रहा हूँ, बोलूँगा, सुनिएगा। यदि मुझे अपना डिस्टेंस इस वॉल से निकालना हो, तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा डिस्टेंस इस वॉल से आपको निकाला और आपके हाथ में स्केलिंग प्रोसेस है, स्केल से कर सकते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे मेरे डिस्टेंस को? ऐसे करेंगे, स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे, तो कैसे? यहाँ से ऐसे करेंगे, वहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे करें, मिड से करेंगे, ऐसे मिड से करेंगे। अब बात सुनिए ध्यान से बात, जब भी मैथमेटिक्स में मैं डिस्टेंस का वर्ड बोलूंगा और डिस्टेंस मेजरमेंट की बात करूंगा, तो या तो वॉल से मेरे ऊपर एक लाइन फॉल कराओ परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट पॉइंट लेंगे, मतलब क्या 90 फॉल कराओ, या मेरे से वहां क्या फॉल कराओगे 90 डिग्री। आपके थ्रू मुझको डिस्टेंस निकालना है, तो मैं आपसे एक लाइन ड्रॉ करके अपने ऊपर 90 फॉल कराऊंगा, जो लेंथ आएगा उसका मेजरमेंट लूंगा, ना कि मैं यहां से ऐसे ज्वाइन कर दूं, नहीं ऐसे चलेगा नहीं। तो बताइए, यदि ये सच में कॉन्सेप्ट को आ गया होगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा मुझे को, क्या बताना पड़ेगा? ये बताना, ये सर प्लीज ये है कोई वॉल और ये है एक पॉइंट, इसको बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता नहीं आता है, मतलब ये पॉइंट P है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है AB से, क्या करें? क्या बात है सर, क्या बात है, ये क्या करें 90। और जो लोग नहीं पढ़े लिखे क्या बोलेंगे, कहीं के कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं, ये कहीं से नहीं चलेगा, केवल 90 वाला ही फॉल करवाएंगे, दैट गिव द एक्यूरेट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। इज इट फाइन चिल्ड्रन? क्या ये फाइन है? ठीक है। डिस्टेंस का वर्ड बोलते क्या होगा? 9 क्या गिरेगी? 90 फॉल करेगी, पक्की बात है? कसम खाइए सच में? तो एक कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखिए छोटा सा, क्या तरीके यार, लिखो। मैंने कहा जाना तो घर आ गए सर, कल कुछ खास दिन है। हाँ सर, कल खास दिन है सर। क्या सर, कम पढ़ाइए सर प्लीज सर। लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 3। फिर लगे बच्चे बचकानी हरकत करने। मैंने कहा था कि 9th का सिलेबस जो आपका है वो बच्चों का नहीं है, लेकिन आप बच्चे हैं। लिखिए, हाँ लिखो, परपेंडिकुलर ड्रॉन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, सेंटर टू कॉर्ड, लिखो बच्चों कॉमा करके, बाइसेक्ट द कॉर्ड। जबरदस्त थ्योरम है बच्चों ये, मतलब जब तक मैथ्स जीवित रहेगा ये जबरदस्त चीज है। इस पे तो बना लो कुछ स्टार, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी लाइफ में। पहले फील करो क्या लिखा है कि 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड क्या करता है? बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब इसको फील करता हूं क्या है, देखो लिख दो DA,
वो भी लिखो डी पहले तो, पहले यानी को क्या लिखो उसको, ये भी क्या है आपका डी है। दिखाता हूं क्या है, ये रहा सर्कल, फील करना, ये रहा सेंटर, ये रहा बच्चों कॉर्ड, उसका नाम क्या है ए बी। मैंने क्या बोला है, फील कराइए, बोलिए आप लोग। 90 कहाँ ड्रॉ होगा, कहाँ से बोलना होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, कहाँ से कहाँ पे, ये ड्रॉप कराया कैसा 90, क्या करेगा ये, क्या करेगा ये बाइसेक्ट, मतलब क्या सेम, AD इज इक्वल टू व्हाट BD। व्हाट द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कि आप जैसे 90 फॉल कराएंगे अपने आप कर देगा उसको बाइसेक्ट, श्योर है 100%। अब इस बात को सर मैं जान तो गया, लेकिन कानून और मैथ्स क्या मांगता है, प्रूफ के लिए गिवन लिखो, सबूत में कुछ एविडेंस है। क्या, OD लाइन सेगमेंट उल्टा T, सर उल्टा T क्या होता है सर, परपेंडिकुलर, साइन किसका होता है, परपेंडिकुलर, ये साइन उल्टा T बोलते हैं उसको। एंड व्हाट टू शो, क्या शो करना है, AD इज इक्वल टू BD। चलो बच्चों, कुछ तो आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए थोड़ा मोड़ा कि सर ये AD BD तभी सेम आएगा जब किसी पार्ट बनेगा ट्रायंगल का, तब बोल पाएंगे CP/CT। क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किया, यस। क्या मैं दिखा सकता हूं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है? यदि आप दिखा पाएंगे बच्चों तो काम हो जाएगा, दिखा पाए तो देखिएगा ध्यान से। इसमें एक ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो बच्चा क्लास में शेयर नहीं करता, शर्म बोलेगा नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा उसको पहले से, जरूर बता दूँ पहले आप जाइए ट्रायंगल में, एंट्री मारिए, बताइए इस ट्रायंगल में OD क्या है बच्चों, बहुत अच्छा एक मिला। इस ट्रायंगल का AO और इस एंगल का OB क्या है, बिकॉज ऑफ, और यदि ये 90 है तो ये भी क्या होगा, इसको 1 2 कर दो, एंगल 1 भी 90। प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ सर, लेकिन अंडर विच क्राइटेरिया, नहीं, ये भी नहीं ना, SSS है ना SA है, ये RHS बनेगा, ये RHS बनेगा। ओह देखो, समझो RHS क्या होता है, समझ लो पहले, देखो ध्यान समझिए, ये देखो यहां पर तुम क्या लियो बच्चों, समझिए बच्चों, लगता है कि राइट एंगल से काम हो जाएगा, नहीं, आपने R क्या लिया है, राइट एंगल। यदि राइट एंगल के सामने वाला घर लेंगे आप, इसके सामने का साइड घर, यदि ये आप ले लिए तब क्या मिल जाता है, H। तो R मिल गया, H मिल गया, तब तो गारंटी का RHS आएगा। लेकिन बताओ ये क्या है, किसी बच्चे ने ऐसे लिया होता है, समझना ध्यान से, बोलो, किसी ने ये लिया होता, ये लिया होता और ये लिया होता, अब बोलो, अब ये तुम्हारा दो साइड के बीच में एंगल आ गया, इसका नाम क्या होगा, साइड एंगल, साइड ही होगा, ऑल्दो यू हैव टेकन राइट एंगल ट्रायंगल। देख रहे हो, आपने R लिया है लेकिन सामने घर नहीं लिया है। जब सामने घर नहीं लेंगे तो H नहीं लेंगे, जब H नहीं लेंगे तो RHS कहां से आएगा सर। तो आपने दो साइड लिया और एंगल लिया तो SAS ही होगा। लेकिन यहां पर आप क्या लेके चल रहे हैं, आप यहां पे 90 तो ले ही रहे हैं और सामने घर ले रहे हैं, कौन सा घर है, AO ले रहे हैं, क्या आप ले रहे हैं, ये 90 ले रहे हैं, सामने घर ले रहे हैं, कौन सा, OB। वी आर कंसीडरिंग दैट्स व्हाई R, H और S हो जाएगा। और कोई एक साइड कौन सा लिए, कोई एक साइड कौन सा, OD किसमें बीच में कॉमन चल रहा है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर स्टेप से कन्वर्ट करिए। आइए, इन ट्रायंगल AOD में आइए और इन ट्रायंगल इसका नाम क्या है, BOD में आइए बच्चों। आइए, इन दोनों घर में एक वॉल कॉमन है, कौन सा, OD एक साइड तो मिल ही गया सर, कॉमन साइड एक मिल गया सर, पहला मिला, सेकंड बता दिए, सेकंड। इस घर का सर जो एंगल 1 है उस एंगल 2 सेम है, ईच 90 है, 2 मिला सर। और बताइए सर और एक और, हाँ, इस घर का जो AO है सर उस घर का क्या है, OB सेम है, इसका नाम जो क्या हो जाएगा, सेम लिख देंगे, सेम रेडियस। अब बच्चों पब्लिक क्या बोलती है, देख ध्यान से कि सर RHS क्यों है, फिर बोल दे रहा हूं, ये तो राइट एंगल है ही और 90 के सामने घर कौन सा है, H, और ये कोई एक साइड है, क्या है, S। प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम चिल्ड्रन, इसको लाइट मत लेना, जोक सपाट, आप हंसते पढ़ाई करिए सही है, लेकिन हंसते हंसते ऐसा ना हो कि ये चीजें ब्लैंक हो जाए और जब उस समय हंसेंगे तो घबरा जाएगा।
उसमें हम हंसते रहेंगे हे करते, क्यों? तो क्या परेशान रहेंगे क्या करोगे, ठीक है, समझिएगा उसको। जो भी पौने आपको टर्निंग पॉइंट लाइफ में लग रहा हो उसको सीखने का ट्राई करिएगा। अब मुझसे बात करिएगा, नहीं क्लास में पूछ पा रहे क्लास के बाद पूछिएगा, क्लास के साथ भी क्लास के बाद भी जेनेसिस बताइएगा मेरे को। तो बच्चों बाई, व्हाट बाई? RHS, ट्रायंगल्स आर AOD, व्हाट? कॉन्वेंट ट्रायंगल BOD। और जो लाना है इंप्लाइज दैट इसी घर में कौन सा? AD, उस घर का कौन सा? BD, इसका नाम शीपी शीटी। क्या बोलेंगे? शीपी शीटी बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल। तो मुझे घर जाना है, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, बस 8 तक पढ़ूंगा, 8 तक पढ़ूंगा सर मैं बिजनेस करूंगा सर, 8 तक बहुत है सर, मैं बिजनेस करूंगा सर, मेरे पास दुकान है सर, हल्दीराम का एजेंसी लूंगा सर मैं, हल्दीराम पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का एजेंसी लूंगा सर मैं, यस वहाँ तक 8 तक चलेगा सर मेरा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इतना भाई, इतना ही काम करिए, ठीक है।